तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं DOE के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 की असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि 5/12/2022 यानी आज के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मेंशन है, तो पूरी वर्कशीट को अच्छे से समझना। प्री बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साथ में फाइनल के लिए भी ये चीज़ ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझना ताकि सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएँ, ठीक है ना, बिना किसी डाउट के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 4.6 meter away from the wall. The length of the ladder is। एक दीवार से लगी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई है। 4 ऑप्शन है, तो पहले सॉल्व करते हैं, फिर पता चलेगा कौन सा राइट है। ओके, तो आंसर देखो। आंसर नंबर 1, ये दीवार है BC, इस पर सीढ़ी लगी हुई है AC, ठीक है। इसके बीच की दूरी AB की 4.6 है, एंगल कितना है 60, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, सीढ़ी की लंबाई, मतलब AC निकालना है, जो कि कर्ण है। ये लंब हुआ, ये आधार, ये कर्ण। तो ध्यान से समझो, हम कर्ण और आधार, ये कर्ण है और ये आधार गिवन है, दो साइड में से एक का पता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, सेक, चाहो तो कोस भी लगा सकते हो। ओके, तो सेक 60 लगा देंगे। इंग्लिश में H/B, हाइपोटेन्यूज बटे में बेस, हिंदी में कर्ण बटे आधार। सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, रख दिया गया। अब H यानी कि कर्ण कितना है AC, तो AC यही निकालना था, AC यहाँ पर लिख दिया, और बटे में बेस यानी आधार कितना है आपका 4.6 लिख दिया गया। आगे सॉल्व करो तो बटे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC का 1 से होगा AC, और 2 को 4.6 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 9.2, 9.2, जो कि D ऑप्शन आपका राइट है। ओके, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अगला देखो, ये आंसर 1 है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर D राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री इज। ओके, हिंदी में, जब एक पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई से 3 गुना है, ठीक है, कितने गुना है, 3 गुना है, तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। आंसर देखो, आंसर नंबर 2, मान लो ये क्या है, सूरज है, ठीक है, C पॉइंट पर है। अब जब कह रहा है तो ये पेड़ हो जाएगा, इसकी हाइट H मान ली गई, ये AB इसकी छाया है, ठीक है, जो कि 3 गुना ज़्यादा है, तो √3H हो जाएगा। अगर इसको H माना तो √3H, 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है कि जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू निकालना है थीटा की, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे, जो कि क्या होता है P/B, ये परपेंडिकुलर है इससे, और हमें AB यानी आधार से मतलब है, ठीक है। तो P/B हिंदी मीडियम में लंब बटे आधार, लंब कितना है H, आधार √3H हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे। अब देखो ध्यान से, H से H कट गया, ऊपर बचा 1/√3 आया, ठीक है ना। अब tan में आप देखोगे तो 1/√3, ये जो वैल्यू है 30 पर आती है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर इधर tan 30, क्योंकि 30 पर 1/√3 मिलता है, ठीक है ना। अब दोनों साइड tan से tan कट आउट हो गया, तो थीटा कितना मिल गया हमको 30, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है, जो कि A ऑप्शन है, A ऑप्शन राइट होगा सेकंड में। ओके, तो ये आंसर नंबर 2 है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जहाँ समझ में आए तुरंत बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपका A ऑप्शन राइट है, ठीक है, ध्यान रखना, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी ये हमको निकालना है। दी गई आकृति में बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंसर देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको बी सी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखो, इसका नाम क्या है? CDE। CDE में तो लिखेंगे त्रिभुज CDE में, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश में इन ट्रायंगल CDE। 45 दिया है तो tan 45 लगाएंगे, क्योंकि लंब और आधार से हमको मतलब है, जो कि tan में आता है ये प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे P/B, हिंदी मीडियम में लंब बटे आधार। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पर रख दिया 1। P का मान पता है, परपेंडिकुलर लंब कितना है आपका 80, आधार कितना है आपका CE, तो CE रख दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बटे 1 लगा के, तो CE बराबर आ गया 80, मतलब CE निकल आया 80। अब इतना निकालने, टोटल जोड़ लेंगे, आ जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरे ट्रायंगल में देखो, तो त्रिभुज इसका नाम ABE में, तो लिखेंगे हिंदी मीडियम में त्रिभुज ABE, इंग्लिश में इन ट्रायंगल ABE। सेम इसमें भी देखो, आधार से मतलब है, इसमें कर्ण दिया हुआ है। ठीक है ना, ये कर्ण है 100 दिया गया है, और ये आधार, ये निकालना है हमको। तो कर्ण और आधार सेक में आता है, तो 60 दिया है क्वेश्चन में, तो हम लगा देंगे सेक 60 बराबर इंग्लिश मीडियम में H/B, हिंदी में कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो आगे इसकी वैल्यू पुट कर दो। कर्ण कितना है इसमें 100 बटे में आधार कितना है BE रख दिया गया। अब आगे बटे 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, BE का 2 से होगा 2BE बराबर 100 एकम 100 के, तो BE बराबर 100 बटे 2 नीचे आ जाएगा, ये भाग करो 50 आ गया। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था? हमको निकालना है BC, और BC में क्या क्या आ रहा है? BC के लिए BE एक आया और एक CE, तो BE प्लस CE इसकी वैल्यू रखो। BE कितना निकाले हो 50 रख दिया, CE कितना निकाले हो 80 रख दिया, तो आ जाएगा 130 मीटर। ठीक है ना, 130। ओके, आंसर थर्ड क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ समझना है बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 150 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। अज्यूम दैट देयर इज़ नो टॉट इन द स्ट्रिंग। ठीक है, हिंदी में एक पतंग के धागे की लंबाई 150 मीटर है तथा यह भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की भूमि तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि धागे में कोई ढील नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर 4 देखो। ठीक है, अब मान लो पतंग यहाँ पर C पॉइंट पर है, A से उड़ रही है, ये डोर है जो कि 150 मीटर लंबी है, यहाँ पर पतंग है C पर। ठीक है ना, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है 60 का बन रहा है, और ये क्या हो जाएगा BC ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पर ये उड़ रही है, तो हमें BC निकालना है, यानी ऊंचाई का पता करना है। तो ध्यान से देखो, 60 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कर्ण का पता, ये कर्ण हो गया, और ये क्या है लंब है। ठीक है ना, तो लंब और कर्ण वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? साइन। तो हम साइन लगा देंगे, साइन 60 बराबर क्या होगा? इंग्लिश मीडियम में P, ये P हो गया लंब, और ये H हाइपोटेन्यूस कर्ण, तो लगाएंगे P/B, हिंदी मीडियम में लिख दो लंब बटे कर्ण। इसकी वैल्यू रखो साइन 60 की, बस यही आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है ना, साइन 60 का मान √3/2 रख दिया बराबर P, यानी लंब कितना पता नहीं है, तो ये है BC, तो यहाँ पर BC रख दिया P पर। ठीक है ना, H कितना है, कर्ण कितना 150, तो 150 आ गया। ठीक है, कर्ण पर कर्ण, लंब पर BC रख दिया, कर्ण पर 150 रख दिया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 150 का √3 से हो जाएगा, BC को 2 से करेंगे 2 BC हो जाएगा, तो BC बराबर 2 नीचे आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 150 को, तो आ जाएगा 75, तो √3 ऐसे लगा दो, तो BC बराबर आपका आ जाएगा 75√3 मीटर। ठीक है ना, ये ऊंचाई हो जाएगी, यही हमको क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 4 हो गया। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर और टेक √3 इक्वल 1.732। इसकी वैल्यू रखना है। हिंदी में देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.732 वैल्यू पुट करना है। तो आंसर नंबर 5 देखो आप, ठीक है। आंसर नंबर 5 ध्यान से देखो, ये क्या हो गया हमारा, ये भवन है यानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम है AB और ये टावर हो गया, क्या नाम है, CD। इधर मैंने लिख दिया समझने के लिए, भवन इधर है, टावर इधर है। तो यहाँ पर जो भवन के अकॉर्डिंग बन रहा है एंगल क्या बन रहा है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। और टावर के हिसाब से बोल रहा है कि ये टावर है, इसके अकॉर्डिंग जो ये बन रहा है एंगल, यहाँ पर डिप्रेशन जैसा कि आप देख रहे हो, ये कितना बनेगा, 60, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, CD की वैल्यू निकालना है। CD ये ऊंचाई पूरी निकालना है, C से लेकर D तक। तो ये तो पता है हमको कितना है, 7 है। अगर इसका पता चल जाए ED का, किसका, ED का, तो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगी। ED का पता चल जाए तो हम यहाँ पर C पता है, टोटल जोड़ देंगे, पूरा CD का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखो, ये 90, आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, बात वही हो जाएगी। अगर ये आ जाएगा तो ये इसके बराबर होगा, या डायरेक्ट आप इसी को निकाल लो। तो मैं डायरेक्ट इसी को निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, ये इसके बराबर निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जब ये 90 है तो इस ट्रायंगल में देखो, इसका नाम ACE में देखो ध्यान से, ACE में आप चाहो तो ABC में भी निकाल सकते हो। जो BC आएगा वही AE होगा, ये दिमाग में रखना, ओके। क्योंकि इसके लिए हमें इन दो साइड में से एक का पता होना चाहिए, तो इसके लिए हम AE निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज ACE में, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे इन ट्रायंगल AC, हिंदी मीडियम वाले बच्चे त्रिभुज ACE में, ACE में ये 90 है, ठीक है, और 45 है जो इसकी वैल्यू है। तो हमें निकालना क्या, ये हमारा आधार हो गया, ये क्या है, लंब। तो tan 45 पता है, 45 लगा देंगे। तो tan 45 P/B लंब बटे आधार। लंब कितना है देखो ध्यान से, 7 है। आधार क्या है, AE का पता नहीं है, तो AE रख देंगे। तो यहाँ पर हम tan 45 की वैल्यू 1, P पर 7 रख दिया, आधार पर AE रख दिया, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो AE एकम AE बराबर 7 आ गया, ठीक है ना। AE 7 आ गया, ध्यान से देखो, AE ये 7 आ चुका है। अब क्या निकालना है, त्रिभुज ADE में देख लो, ADE ऊपर वाले त्रिभुज में। तो यहाँ पर भी हमें लंब की ज़रूरत है, और ये आधार पता चल गया, tan लगेंगे, tan 60 P/B लंब बटे आधार। लंब क्या है, ED रख दिया, आधार B निकाल चुके हो, 7 और tan 60 की वैल्यू √3, आगे बटे 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आ जाएगा ED बराबर 7√3 मीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, पूरी ऊंचाई CD निकालना है। CD में क्या आ रहा है देखो ध्यान से, CD में CE आ रहा है और ED आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा CD हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CD बराबर CE + ED। CE कितना है आपका, ध्यान से देखो, CE क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, CE क्वेश्चन में दिया है, कितना है, 7 है, 7 रख दिया, 7, ठीक है। और ED यहाँ पर निकाले हुए भी 7√3 आ गया। टोटल √3 पर क्या रखना है हमको, √3 पर वैल्यू रखना है 1.732। तो 1.732 यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी गई है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, 7 पे 7 प्लस पे प्लस, इसको गुणा कर लो, 7 को 1.732 से गुणा कर लो। जैसे गुणा करोगे आ जाएगा 12.124, और फिर उसके बाद में 12.124 में 7 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 19.124 मीटर। ये ऊंचाई हो जाएगी CD की, ओके, समझ में आया। तो ये आंसर नंबर 5 है, ठीक है।
आंसर नंबर 5 है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज 60 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 60 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करना है। आंसर देखो, ये लास्ट है आंसर नंबर 6। ये मीनार है, CD मीनार है यानी टावर है, AB क्या है, भवन है यानी बिल्डिंग है, ध्यान रखना। इसके साथ जो एंगल बन रहा है 60 का है, उन्नयन कोण इसका कितना है, 30 का। ये चीज़ ध्यान में रखना। और हमें निकालना क्या है, AB निकालना है। ठीक है ना, AB हमको निकालना है। ठीक, तो ध्यान से देखो, इसके लिए क्या है, ये आधार का पता होना चाहिए। अगर ये पता चल जाएगा तो ये दो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, हम लगा सकते हैं क्या, tan 30। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखो, त्रिभुज BCD में ये BCD में कितना लगाना है, 60। ठीक है, ये लंब 60 पता है, आधार पे BDA पता नहीं है। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, तो tan 60 लगा देंगे क्योंकि लंब और आधार इसी में आता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना 60 रख दिया गया, आधार कितना है BD रख दिया गया, tan 60 की वैल्यू √3 रख दी गई। आगे सोल्व करो, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। √3 BD बराबर 60 एकम 60, तो BD बराबर 60 बटे √3 नीचे आ जाएगा। हर का परिमेयकरण कर लो तो √3 से ऊपर भी गुणा कर लो, √3 से नीचे भी। ऊपर का गुणा करोगे तो 60 √3 और नीचे का गुणा होगा तो √3 का बन जाएगा जोड़ा, जोड़े में से 3 बाहर निकलेगा, 3 आ गया। अब 3 से 60 को कट कर दो, 3 एकम 3 आ गया 20 √3 मीटर आ गया आधार। ठीक है ना, 20 √3 नीचे वाला आ गया। अब ध्यान से देखो, जब ये हमें पता चल गया है, ठीक है, ये तो इस ट्रायंगल में देखो, त्रिभुज ABD में इसमें देखो कितना बन रहा है, 30। तो इंग्लिश मीडियम में इन ट्रायंगल ABD tan 30 लगा देंगे क्योंकि लंब और आधार से मतलब है। P/B इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में लंब बटे आधार। लंब कितना है पता नहीं है, AB रख दिया, आधार ये निकाल चुके हो 20 √3 यहाँ पर। ठीक है, 20 √3 रख दिया इसकी वैल्यू, और tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20 √3 और AB का √3 से होगा तो √3 AB बराबर 20 √3। ठीक है, तो AB बराबर, ध्यान से देखो, दोनों तरफ √3 से √3 कट गया, AB आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, दोनों तरफ √3 से √3 कट जाएगा, AB बराबर 20 और AB ही हमको निकालना था भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो ये आंसर नंबर कौन सा हो गया, 6। ठीक है, इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।